मुखो सम्मुख शोभायमान श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज के श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के एवं श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज के पावन दर्शन का महान लाभ प्राप्त करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज 22 जनवरी हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस सभी गुरुमुख जन सुबह से ही पूरे भक्ति भाव से महापुरुषों के पावन चरण कमलों में बैठकर उनके पावन श्री आरती पूजा, भजन अभ्यास, सत्संग, उनकी लीला का महिमा का गुणगान करते हुए महापुरुषों के पावन दर्शन करते हुए मना रहे हैं। और इस समय भी गुरुमुख जन इस पावन स्थान श्री प्रयाग शांति भवन में महापुरुषों की कृपा के पात्र बन रहे हैं। तो इस शुभ अवसर की, शुभ अवतरण दिवस की, इस सुंदर सत्संग समागम की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। संतों के वचन हैं कि पर उपकार की खातिर जग में महापुरुष अवतार धरी, नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर से पार करी। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहां के हरती हैं, अपने भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां भरती हैं। कि महापुरुष जगत के कल्याण के लिए, उपकार करने के लिए, जीवों को भव सागर से पार करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। वे उस गुप्त भेद को जो कि नाम का स्वरूप है, उसे केवल गुरुमुखों के कल्याण के लिए उजागर करते हैं। और अपने तन पर कैसे कैसे और कितने कितने कष्ट उठाकर महापुरुष गुरुमुखों की झोलियों में सच्ची खुशियां भरते हैं। जैसे कि हमारे पावन श्री दरबार के सभी महापुरुषों ने और अब वर्तमान समय में श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज भी अपने गुरुमुखों के कल्याण के लिए दिन रात संलग्न हैं और सबको सच्ची खुशियों से भरपूर कर रही हैं। विचारवान कहती हैं कि महापुरुषों का चित्त कोमल होता है, और यह भी कहती हैं कि महापुरुषों का चित्त हिमालय से भी विशाल है, हिमालय से भी अधिक अडिग है। और यह भी कहा जाता है कि हिमालय का कद महापुरुषों की कुर्बानियों के सामने बहुत छोटा है। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के विषय में कहा जाता है कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, छोड़ दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, प्रभु राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। कि महापुरुष संसार में ऐसी मिसाल कायम करते हैं कि उसका सानी कोई नहीं हो सकता। हमारे महापुरुषों ने इस पावन श्री आनंदपुर दरबार की रचना करने के लिए उस समय में कैसे कैसे कष्ट उठाए होंगे, उन्हें कहने में तो पल भर भी नहीं लगता। परंतु अगर विचार किया जाए तो आत्मा कांप उठती है। उन उपकारों का वर्णन
हमारे पावन ग्रंथ श्री अमर ज्योति में किया गया है और गुरुमुख जन वर्तमान समय में स्वयं देख रहे हैं कि श्री परमहंस महान विभूतियों के अनुरूप श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज भी गुरुमुखों के कल्याण के लिए अपने सुकोमल पावन सेहत की परवाह ना करते हुए भी गुरुमुखों के कल्याण में दिन रात संलग्न है। ऐसे उपकारों के लिए सभी गुरुमुख जन पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हैं और महापुरुषों के उपकारों के लिए हम सदा 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 ऋणी हैं। आज के पावन दिवस जैसे कि गुरुमुख जन सुबह श्री मंदिर में भी श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की पावन लीला महिमा का श्रवण कर रहे थे। दिन के समय पावन सत्संग भवन में भी बहुत ही प्रेम से गुरुमुखों ने महापुरुषों की महिमा श्रवण की। तो इस समय एक प्रसंग याद आता है कि एक बार हमारे श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में एक भक्त जी ने यह विनती की कि स्वामी जी, आपके वचन है कि रोज भजन अभ्यास किया करें, लेकिन मुझसे भजन अभ्यास हो नहीं पाता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी भजन अभ्यास में एकाग्रता नहीं आती, सफलता नहीं मिलती। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि अगर तुम भजन अभ्यास भी करते हो और फिर भी यही शिकायत है कि मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं आती, सफलता नहीं मिलती, तो इसका मतलब है कि तुम रोज भजन अभ्यास नहीं करते। तब वह भक्त श्री चरणों में नतमस्तक हो गया और श्री गुरु महाराज जी ने भक्त जी की रहनुमाई करते हुए ये वचन फरमाए कि देखो, जैसे सरकारी कर्मचारी को एक निर्धारित समय दफ्तर में देना होता है और उसे दफ्तर रोज जाना होता है, तभी उसको महीने के बाद वेतन मिल पाता है। तो इसी तरह से समझो कि भजन अभ्यास में सफलता पाने के लिए, उन्नति करने के लिए, एकाग्रता पाने के लिए, मन को लगाने के लिए यह जरूरी है कि तुम 3 बातों का ख्याल रखो। पहली, कि भजन अभ्यास नियम पूर्वक रोज करना है। दूसरी बात, कि भजन अभ्यास करते समय पूरा होने से पहले अपने आसन से नहीं उठना। और तीसरी बात, कि जब भजन अभ्यास के लिए बैठो तो किसी भी तरह की, किसी भी कार्य की चिंता को अपने साथ मत बैठाओ। अगर तुम इन बातों का ख्याल रखोगे तो तुम निश्चय मानो कि तुम्हें भजन अभ्यास में सफलता मिलेगी। जो मन इस समय भजन अभ्यास में नहीं लगता है, वही तुम्हारा मन भजन अभ्यास में जरूर लगेगा। पावन श्री वचन श्रवण करके भक्त जी ने श्री चरणों में दंडवत वंदना की और शुभ आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने घर की ओर चले गए। कुछ समय के बाद जब वे दोबारा श्री चरणों में उपस्थित हुए तो उन्होंने विनती की कि स्वामी जी, मुझ पर आपकी बहुत ही विशेष कृपा है। जो वचन आपने फरमाए उन वचनों के अनुसार अब मैं रोज भजन अभ्यास करता हूँ, एकाग्रता भी है, मन भजन अभ्यास में लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने लक्ष्य में सफलता मिल रही है। तो गुरुमुखों, वह प्रसंग, वह शिक्षा आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है कि गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन वचनों के अनुसार जब अपने जीवन को बनाते हैं, भजन अभ्यास की कमाई करते हैं, तो उन्हें भक्ति में उन्नति मिलती है। तो इस महान उपकार को, इन पावन वचनों को अपने हृदय में धारण करते हुए गुरुमुख जन
भक्ति के नियमों की पालना कर रहे हैं और आगे भी दृढ़ता पूर्वक इन नियमों की पालना करनी है। हमारे श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज सभी गुरुमुखों को अपने पावन प्रवचनों में हमेशा ही यह रोशनी देते हैं कि हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के पावन वचनों के अनुसार सब गुरुमुख जन भक्ति के नियमों की पालना करते रहें। और साथ में यह भी फरमाते हैं कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज का हुक्म है कि सब गुरुमुख 2 घंटे भजन अभ्यास रोज किया करें। तो इन पावन वचनों को अपने जीवन में धारण करते हुए भक्ति के 5 नियमों श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन और 2 घंटे भजन अभ्यास को रोज पूरी श्रद्धा भावना से धारण करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। आज के इस पावन शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में और इस सुंदर समागम के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलिए जयकारा, बोल मेरे